बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक एक्स लेटर पे है। सबसे पहले नोट देखते हैं। उर्दू लैंग्वेज डज नॉट हैव मैनी वर्ड्स स्टार्टिंग विद एक्स। उर्दू ज़बान में एक्स से शुरू होने वाले ज़्यादा अल्फाज नहीं होते। एज इट इज़ नॉट अ नेटिव लेटर इन द उर्दू अल्फ़ाबेट, क्योंकि ये उर्दू हरूफ तहजी का नेटिव लेटर नहीं है। नेटिव होता है इब्तदाई लेटर हरफ, ठीक है, इब्तदाई हरफ ये नहीं है। हाउएवर, ताहम, या इसलिए मैनी इंग्लिश वर्ड स्टार्टिंग, बहुत सी इंग्लिश के अल्फाज शुरू होते हैं विद एक्स, एक्स के साथ। हैव बीन अडोप्टेड इन उर्दू, इनटू उर्दू, उर्दू में शामिल किए गए हैं बहुत से ऐसे अल्फाज जो कि एक्स से स्टार्ट होते हैं, स्पेशली खासतौर पर इन फील्ड लाइक साइंस, टेक्नोलॉजी एंड मेडिसिन। ठीक है, साइंस, टेक्नोलॉजी और मेडिसिन के फील्ड में ये शामिल किए गए हैं। कैसे? नाउन्स के तौर पर एक्सरे जब यूज़ होता है तो अब सबको पता है ये एक्सरे, एक्सरे मशीन भी होती है जहाँ पे ये बॉडी का एक्सरे किया जाता है और हड्डियों को देखा जाता है। ठीक है, अब आगे है जेनोन। जेनोन एक वजनी गैसीय अंसर को कहते हैं। जीरोक्स, जीरोग्राफी यानी कि एक टाइपिंग मशीन होती है। जेलोफोन ये एक मौसीकी का आला इंस्ट्रूमेंट है जैसे कि गिटार। जैनथन गम, इसका उर्दू में भी जैनथन ही कहा जाता है, ये एक गम होती है जिसे आप उर्दू में गूंद भी कहते हैं। वर्ब्स के तौर पर एक्सरे और जीरोक्स इस्तेमाल किया जाता है। एडजेक्टिव्स में देखें, जीनियल, जीनियल किसे कहा जाता है? मेहमान नवाज को। जैंथिक, जर्द रंग को कहा जाता है। जैरिक, खुश्क आबोहवा से मुनासबत रखने वाला। ठीक है, अदर वर्ड्स में देखें, एक्स फैक्टर के तौर पर भी यूज होता है। आगे देखें, जैरिस, जैरिस देखें, ये नबातियात, नबातियात होते हैं पौधे। ठीक है, अमरीकी दलदली पौधों की एक जिन्स होती है, किस्म होती है जैरिस। जैरिस क्लियर है आपको? अब आगे करती हैं फॉर्म्स ऑफ वर्ब। अभी मैंने आपको बताया एक्स से ज्यादा वर्ड उर्दू में स्टार्ट नहीं होते। अगर उर्दू में वर्ड स्टार्ट नहीं होते लेकिन एक्स यूज होता है तो मैं आपके लिए ऐसे वर्ड्स लाई हूँ जिनमें एक्स यूज हो रहा है। ठीक है, जैसे एक्सरे आपको ऑलरेडी पता है तो साथ ई डी लगाने से एक्स रेड। ठीक है, ये इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म है। आगे जीरोक्स हमने अभी किया है। फोटोकॉपी मैंने अभी बताया, ये फोटोकॉपी टाइपिंग मशीन होती है, टाइप करती है, फोटोकॉपी करती है। लास्ट में ईडी लगाने से जीरोक्स, इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म। एक्सोल्ट, एक्सोल्ट होता है बुलंदी पर लाना। एक्सोल्टेड, इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म एक्सोल्टेड। ठीक है, एग्जाल्ट है लेकिन एडवांस इंग्लिश में आपको ज्यादा प्रेफर करती हूँ, आपको बताया जाए तो एक्सोल्टेड। ठीक है, एग्जैक्ट, एग्जैक्ट मुताबिकत करना। एग्जैक्टेड, इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म। एक्सेस, ज्यादती। ठीक है, ज्यादती करना, किसी के साथ बुरा करना। और इसके सेकंड और थर्ड फॉर्म देखिए ईडी फॉर्म में आएगा, एक्सेस्ड। ठीक है, एक्सचेंज, तबादला करना। ठीक है, तब्दील करना। और एक्सचेंज्ड, लास्ट में ईडी लगाना, एक्सचेंज्ड। ठीक है, आगे देखें, एक्साइट, एक्साइट का मतलब है उकसाना, जोश दिलाना, उकसाना। ठीक है, एक्साइटेड, इसे जोशीला भी कहते हैं, उकसाया भी। ठीक है, एक्साइटेड इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म। एक्सक्लूड, एक्सक्लूड होता है खारिज करना। ठीक है, वो हम एक्स से एक्स पढ़ रहे थे, एक्सचेंज, लेकिन यहाँ पे हमने एक्स पढ़ना है, यहाँ पे हमने एक्स, टोटली ये मीनिंग चेंज है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, एक्सेस होता है ज्यादती, एक्सेस। एक इसी तरह एक्सेस भी होता है, वो रसाई होता है, लेकिन ये एक्सेस है। ठीक है, एक्सचेंज। आगे एक्साइट, ठीक है, एक्साइटेड, लेकिन यहाँ पे देखिए एक्स, एक्स एक्स नहीं पढ़ेंगे, इसे एक्सक्लूड, खारिज करना। एक्सक्लूडेड, यहाँ पे एक्स, वहाँ पे एक्स, एक्स था। एक्सचेंज, यहाँ पे एक्स। ठीक है, एक्सक्यूज, जैसे एक्सक्यूज मी, माजरत करना, एक्सक्यूज्ड। एक्सक्यूज्ड इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म में। अब हम यूज ऑफ टू वर्ड करते हैं। टू वर्ड का मतलब होता है की तरफ, ये डायरेक्शन, डायरेक्शन और मूवमेंट के लिए इस्तेमाल होता है, फिजिकल डायरेक्शन के लिए। जैसे वॉक टूवर्ड द स्टोर, वॉक टूवर्ड द स्टोर, स्टोर की तरफ चलो। ठीक है, यानी कि डायरेक्शन बताने के लिए, मूवमेंट बताने के लिए। इसके अलावा इमोशनल और मेंटल डायरेक्शन बताने के लिए, इंक्लूडिंग अ फीलिंग और एटीट्यूड, यानी कि अपना रवैया, अपनी अंदरूनी जज्बात को बताने के लिए। शी इज़ वेरी काइंड टुवर्ड एनिमल्स, यानी कि उसके जज्बात हैं। ठीक है, उसका मेंटल डायरेक्शन है कि वो जानवरों के साथ बहुत मेहरबान है। अंडर का मतलब होता है कि नीचे, ये लोकेशन और पोजीशन बताने के लिए, फिजिकल लोकेशन बताने के लिए। इंडिकेटिंग अ पोजीशन बिलो समथिंग, किसी चीज के नीचे। बिलो होता है नीचे। दी बुक इज अंडर द टेबल, किताब मेज के नीचे है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे भी देख ले, टच नहीं करते, अंडर में टच नहीं करते। ठीक है, बीनीथ में ना बिल्कुल टच करते हैं हम। मैं पहले भी बता चुकी हूँ, प्रपोजिशन डिटेल के साथ की है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ टच है आपको बताने के लिए, क्योंकि हमारा न्यू फेज है ये। अथॉरिटी और कंट्रोल के लिए, इंडिकेटिंग अ पर्सन आर ऑर्गेनाइजेशन इंचार्ज। ठीक है, इंचार्ज किसी तंजीम का, किसी अदारे का। द प्रोजेक्ट इज अंडर हर सुपरविजन, मनसूबा उसकी जेर निगरानी में है। अनटिल देखें, अनटिल तक, अप टू अ पॉइंट, एक पॉइंट तक। इंडिकेटिंग अ पॉइंट इन टाइम, टाइम में। जैसे इंग्लिश देखें, आई शेल वेट अंटिल यू अराइव, मैं आपकी आमद तक इंतजार करूं। ये देखिए एक पॉइंट है कि आपकी आमद तक,
मैं इंतजार करूंगा। ठीक है, आगे कंटिन्यूएशन जारी रखने के लिए इंडिकेटिंग एन एक्शन कंटिन्यू अप टू अ पॉइंट, एक काम, एक वक्त, एक मुनासिब जगह तक, कुछ भी कह सकते, पॉइंट कुछ भी आ सकता है। ठीक है, वर्क अंटिल द जॉब इज फिनिश्ड, काम उस वक्त तक करो जब तक काम मुकम्मल हो जाए। ठीक है, जॉब का मतलब नौकरी ही नहीं, काम भी होता है, टास्क भी अब यहाँ पे लिख सकते हैं। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और वीडियो को लाइक कर दिया करें, और जो न्यू है वो चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर प्रेपोजिशन आपने डिटेल से करनी है तो हमारे प्रीवियस लेसन में आप जाके चेक कर सकते हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।